दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत और भारत का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर पिछले 550 दिन से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद रहा। 4G नहीं था और जो इंटरनेट बंद की अवधि रही वो 5 से 6 महीने। 5 अगस्त 2019 में 370 में बड़े बदलाव के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया, पूरी तरह से बंद। बात समझ आई थी कि हालात ख़राब ना हो जाएं। जिस तरह से अजम्पशन लगाई जा रही थी, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसको बाद में सुधारना मुश्किल हो। बात समझ आई थी, आपने इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद आपने ब्रॉडबैंड रिज्यूम कर दिया, लेकिन इंटरनेट बंद रहा। मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह से बंद रहा 5 से 6 महीने तक। उसके बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा जी 2G हम दे देंगे, दे दिया आपने। उसके बाद और लंबा समय बीता। आज 2 से 3 दिन पहले 4G रिज्यूम किया गया, रिस्टोर किया गया। 550 दिन से ज़्यादा शायद भारत के इतिहास में, शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में कोई ऐसा पहला राज्य होगा, ऐसी यूटी होगी जिसमें इतने लंबे समय तक लोगों को इंटरनेट से दूर रखा। और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो ऑनलाइन में काम करते थे, ज़ोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जो भी कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन में अपना डिलीवर करती थी, बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा। बच्चों को शिक्षा को लेकर बहुत नुकसान हुआ। सोशल मीडिया ने बार बार उन लोगों से पूछा, शायद जो जानते थे, मैं शायद इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद जो लोग जानते थे, उनका जवाब ये रहता था, जनाब नेशनल सिक्योरिटी का मसला है इसलिए बंद रखा हुआ है। हम भी चुप हो जाते थे, क्योंकि जब इस तरह के तर्क दिए जाते थे तो खामोशी लाजमी थी। शायद नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो इसलिए बंद रखा हो। लेकिन 2 से 3 दिन पहले आपने रिस्टोर कर दिया। आपको फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, यह बताना चाहिए था कि इन 550 दिन में क्या नेशनल सिक्योरिटी में खतरा था। अगर कोई ऐसे थ्रेट थे तो क्या आज वो खत्म हो गए? जो 550 दिन से ज़्यादा जो आपको एक डर लग रहा था, एक चिंता सता रही थी कि अगर 4G रिज्यूम किया गया जम्मू कश्मीर में तो ये कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ जाएंगे। क्या वो नेशनल सिक्योरिटी का जो हवाला देते थे आप, वो अब वो धमकियां ख़त्म हो गई, अब वो थ्रेट्स ख़त्म हो गए? क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आदमी अपनी बात कह सके। जिन नुमाइंदों को आपने चुना है, जिन्होंने सरकार बनाई है, उनसे सवाल पूछ सकें। जनाब 550 दिन आपने हमें जम्मू कश्मीर को नेट से महरूम क्यों रखा? कारण बताओ। कारण तो आपने बताया ही नहीं, आपने बताया नेशनल सिक्योरिटी। और यह एक ऐसा रीजन था जिसके आगे सब नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस दिन आपने ये रिस्टोर कर दिया, उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट खत्म हो गई। अब कोई थ्रेट नहीं है। ऐसी क्या अचीवमेंट आपने की, ऐसा क्या हासिल कर लिया आपने? या फिर इसके पीछे कोई और कारण थे? क्योंकि इन 550 दिनों के दौरान मुझे लगता है कि हर घर में फाइबर है। वो किसी ने शौक से नहीं लगवाया, मजबूरी। बच्चों ने पढ़ाई करनी है, ऑफिस के काम करने हैं, घर के काम करने हैं, किसी ने ऑनलाइन बिजनेस करना है। क्योंकि आज की डेट में इंसान पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गया है। उसके बिना काम नहीं चल सकता, लगवाने पड़े। आज मुझे लगता है 80 से 90% घरों में जम्मू कश्मीर में फाइबर की तारें बिछ गई हैं, उनके घर में कनेक्शन है।
और ये लोग कनेक्शन कटवाएंगे नहीं, डर है, खतरा है, पता नहीं ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला वापस ना आ जाए, हालात फिर वैसे ही हो जाएं। और सबसे बड़ा सवाल उठता है जम्मू के लोगों के लिए। 5 अगस्त 2019 को जब बड़े बदलाव किए गए धारा 370 में, तो जम्मू ने उसका स्वागत किया। यहां पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। आपने शुरुआती दौर में बंद किया, बात समझ आती है, वो भी समझ आ गया। आपने चांस नहीं ले सकते थे, आपने रुख देखा, आपने इमेजेस कैप्चर की, आपने वो चीज़ों को आपने गौर से उसको संजीदगी से उसको ऑब्जर्व किया, बात समझ आती है। लेकिन कुछ देर के बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं रिस्टोर किया आपने। 550 दिन का लंबा समय, और आज जब आपने रिस्टोर किया, कारण कोई नहीं बताया कि ये 550 दिन क्यों बंद रहे। कारण था जनाब, जब भी पूछते थे आप थे नेशनल सिक्योरिटी है। और मैंने इसलिए कहा कि शायद जिन लोगों से हम सवाल पूछते थे, जम्मू के लोग, जम्मू के जो नुमाइंदे थे, जम्मू की जो लोग जे शायद जानते होंगे, शायद इसलिए, शायद उनको भी नहीं पता था। वो भी चाहते थे कि ये 4G रिस्टोर हो जाए। वो जम्मू की परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे, लेकिन मुझे लगता है उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। वो भी दिल्ली का मुंह देखते थे। लेकिन लंबे अंतराल के बाद आपने रिस्टोर तो कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि ये सवाल किसी ने नहीं पूछे, खुशियां मनाई, 4G आ गया, अच्छी बात है, जरूरत थी, ये हर चीज, हर आदमी को जरूरत थी इसकी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लंबा समय निकला, इसका कारण क्या था? नेशनल सिक्योरिटी आपने बताया कि वो रीजन है जनाब, इसलिए हम नहीं खोल रहे। तो आज क्या वो थ्रेट्स खत्म हो गई? क्या आज हम मान के चलें, आज के बाद जम्मू कश्मीर में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, कोई ब्लास्ट नहीं होगा? वो सब आपने कंट्रोल कर लिया। ये तो पिछले 3 दशक से चलता आ रहा है। लेकिन इंटरनेट को बंद कभी नहीं किया गया। किया गया बंद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना। लेकिन इस बार इतिहास रचा गया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि 550 दिन से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में 4G की सेवाएं बंद रहीं और फाइबर घर घर पहुंच गया। जनाब बता देना वो क्या कारण थे। अगर आप कहते हो नेशनल सिक्योरिटी थी, वो कारण डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो क्या आप ये यकीन दिलाते हो जो भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थे वो आज खत्म हो गई हैं? ये सवाल पूछना हर आदमी का राइट है, क्योंकि इस लंबे अंतराल में उसने 4G के पैसे आपको कंपनीज को दिए हैं, लेकिन जो आपने उनको डिलीवर किया है, जो आपने दिया है, वो 2G था। पूछने वाला कोई नहीं था। आप पैसे तो बराबर लेते रहे, लेकिन सर्विसेज वैसी नहीं दे। जो पैसे आप ले रहे थे वो सर्विसेज आप दे ही नहीं रहे थे। लेकिन सवाल नहीं पूछा किसी ने। किससे पूछते? पूछते भी किससे? इसलिए मैंने कहा कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, और भारत का ताज जम्मू कश्मीर। इतिहास बन गया, लेकिन सवाल किसी ने नहीं पूछा। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इस पर रोशनी डालनी चाहिए। वो लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन उनके सवाल अपने घरों तक महदूद रह जाते हैं। एक तो विडंबना यह है कि सवाल पूछें किससे, और दूसरा एक डर भी है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा या कुछ और। लेकिन फाइबर घर घर पहुंच गया। ये उपलब्धि जरूर हुई इन 550 दिनों में। फाइबर घर घर पहुंच गया। ये मुद्दा उठाना बहुत जरूरी था। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को यह हक है
ये जानने का हक है कि 550 दिन वो 4G से दूर क्यों रहा। ये जानने का हक है, इसीलिए हमने ये सवाल पूछे। और दूसरा, इसके साथ साथ स्कूल खुल गए हैं। जैसा कि आप जानते हो, कोविड-19 की महामारी के बाद फाइनली स्कूल खुल गए और यहाँ तक हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं, शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा नोटिस निकाला होगा कि स्कूल जो हैं बच्चों से एनुअल फीस चार्ज कर सकते हैं। शायद निकाला हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन स्कूल वाले बच्चों से कह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों से कह रहे हैं, सभी स्कूल नहीं, अभी 3 से 4 का नंबर मेरे पास आया है, वो कह रहे हैं जनाब एनुअल फीस लाओ। ये फीस 1000 रुपये से लेकर 1500 के बीच बैठती है। 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 इसके बीच बैठती है। क्या आपको लगता है, कुछ देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिसमें एक शख्स कह रहा था कि 8-9 महीने के बाद मैंने 200 रुपये कमाया है, 200 रुपीज़ आफ्टर 8 to 9 मंथ। वो आपको एनुअल चार्जेस दे पाएगा? ये सवाल मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। शायद आपकी नॉलेज में ना हो, लेकिन हमारे पास इनपुट्स आ गए हैं। प्राइवेट स्कूल एनुअल चार्जेस की डिमांड कर रहे हैं। ये जो अमाउंट है 1000 से 1500 के बीच बैठता है। क्या बच्चों को देने चाहिए? अगर आपने ऑर्डर निकाला है, ऐसा आपकी तरफ से डायरेक्शंस आई हैं, तो दे दो जनाब, दे दो। कोविड-19 ने खून तो चूस लिया, आप चमड़ी भी उतार दो, दे दो। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शंस नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब मैं उन स्कूलों के नाम भी बताऊंगा, क्योंकि अभी सिर्फ डिमांड की गई है, बच्चों से कहा गया है। जिस दिन कोई एक बच्चा ये एनुअल चार्जेस दे देगा, किसी भी स्कूल का होगा, मैं उसका नाम भी आपके सामने ले लूंगा। अभी सिर्फ डिमांड की गई है। आप इस पर ज़रूर अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर तो आपकी तरफ से ऑर्डर है तो बात समझ आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपकी तरफ से ऐसे ऑर्डर इशू हुए होंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं। 8-9 महीने लंबा समय, 2020 पूरा लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भरा है। वो कहां से देगा एनुअल चार्जेस? ये 2 इशू थे। 550 दिन के बाद 4G जो है वो रिस्टोर हुआ है। अगर नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट था इसलिए ये बंद रखा गया इतनी देर, तो क्या वो थ्रेट खत्म हो गई है? या सिर्फ इतना कहकर आप लोगों को मुतमईन कर देंगे जनाब नेशनल सिक्योरिटी का मसला था? दूसरा, जो स्कूल एनुअल चार्जेस की डिमांड कर रहे हैं वो कहां तक जायज़ है? जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। पाशा, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान बाबा खान बंगाली। कैसी भी हो समस्या, एक बार अवश्य मिले। खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें
8448277903। गुरु खान बंगाली।